कल रात अटलांटिक की गहराइयों से एक पुरानी रेडियो आवाज फिर सुनी गई। एक ऐसी आवाज जो 1912 में डूब चुके जहाज से कभी लौट कर नहीं आनी चाहिए थी। और जब खोज टीम ने कैमरा नीचे उतारा तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने टाइटैनिक की आधिकारिक कहानी पर अंधेरा फैला दिया। 1912 की बर्फीली रात। समुद्र इतना शांत था कि मानो उसकी सतह जमकर कांच बन गई हो। टाइटैनिक अपनी शान के साथ अंधेरे पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन जहाज के भीतर एक बेचैनी तैर रही थी। कुछ लोग महसूस कर रहे थे कि यह रात साधारण नहीं है। ऊपर लुकआउट पोस्ट पर हवा अचानक बदली। अंधेरे में एक सफेद धुंधली दीवार उभर रही थी, बर्फ की दीवार। चेतावनी दी गई, लेकिन कुछ सेकंड देर से और उन कुछ सेकंडों ने इतिहास की दिशा बदल दी। एक हल्की सी खरोंच की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसी आवाज के साथ 5 कंपार्टमेंट्स में पानी घुस चुका था। टाइटैनिक को अडूब कहा गया था और उसी रात साबित हुआ कि हर दावा समुद्र की गहराई तक पहुंच नहीं पाता। इंजीनियर ने कप्तान से कहा, सर, जहाज टूट गया। कप्तान अवाक था। टाइटैनिक को इस तरह टूटने की कोई कल्पना भी नहीं थी। डेक पर केओस फैल चुका था। लाइफ बोट्स आदि खाली भेजी जा रही थी। किसी नाव में 65 की जगह सिर्फ 28 लोग थे। यह हादसा जितना प्राकृतिक था, उससे कहीं ज्यादा मानवीय गलती का बोझ ढो रहा था। नीचे वायरलेस रूम में SOS लगातार भेजा जा रहा था। कई जहाजों के रेडियो ऑपरेटर सो चुके थे। सिर्फ कारपेथिया ने जवाब दिया, वो भी इतनी दूर से कि उम्मीद बस एक धुंधली लौ जैसे बची थी। टाइटैनिक धीरे धीरे झुकने लगी। स्टर्न ऊपर उठा। लोग नीचे की ओर फिसलते गए और फिर एक भयंकर धातु की चीख के साथ जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। कुछ मिनटों बाद वो हमेशा के लिए ठंडे अंधेरे पानी में गायब हो गया। दशकों बाद जब टेंट मिली तो मलबे के बीच बिखरी वस्तुएं जैसे मौन में चिल्ला रही थी। एक मुड़ी हुई धातु की प्लेट ने बताया कि आइसबर्ग से टक्कर पहले मानी गई तुलना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। और आज भी टाइटैनिक के अंतिम रेडियो लॉग्स के कुछ सेकंड ऐसे हैं जो डीकोड नहीं हो पाए, जैसे उसकी आखिरी सांसों में कोई अनकहा सच छिपा हो। टाइटैनिक अब भी अटलांटिक की दबी हुई है। हर मोड़, हर दरार जैसे दुनिया से कह रही हो कि उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम कभी उस रात की पूरी सच्चाई जान पाएंगे? टाइटैनिक डूबी नहीं थी, उसे इतिहास ने धीरे धीरे निगल लिया था।